मैं मेरा यूट्यूब चैनल दिलरुख ज़ेदार में आज का वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन की तरफ से सेट का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अप्लाई कैसे किया जाता है सेट का, यानी वेस्ट बंगाल में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको सबसे पहले सेट एग्जाम देना पड़ता है जो एनुअली होता है। उस एग्जाम को पास करने के लिए आपको 100 मार्क्स का जनरल और 200 मार्क्स का ऑनर्स पेपर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये अगर आप क्वालिफाई करके रहते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कहीं भी आप इंटरव्यू के बेसिस पर आप सिलेक्शन आप ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा जो भी एस्पिरेंट जो मदद से इंतजार कर रहे हैं, बहुत दिन से इंतजार में है कि सेट का नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा और कैसे अप्लाई किया जाएगा। तो इस वीडियो में तमाम चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आइए मेरे साथ वीडियो बने जाए। सबसे पहले हम लोग एक बार नोटिफिकेशन देखते हैं। नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड करके आप लोग नोटिफिकेशन आप लोग पे डाउनलोड करके खुद से देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं नोटिफिकेशन, ये सेट का नोटिफिकेशन है। ये ऑफसाइट है www.wbcsconline.in, यानी वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन ऑनलाइन.in। उसके बाद यहाँ नोटिफिकेशन में डेट्स दे सकते हैं कि कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो 1 अगस्त यानी 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और जिसका लास्ट डेट है 31 अगस्त। आप यहाँ जो एडिटिंग ऑफ सबमिटेड डाटा इफ एनी, जो विंडो एप्लीकेशन करेक्शन का जो डेट है वो 9 सितंबर से 11 सितंबर तक है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो एग्जाम होगा वो है 14 दिसंबर संडे को एग्जाम है। दिसंबर से पहले आप लोगों को तैयारी करना होगा और उसके बाद आप लोग एग्जाम में बैठ सकते हैं। आज पहले सबसे पहले आप लोगों को अप्लाई करना होगा। यहाँ कुछ चीज़ है जिसको सिर्फ बता देना पड़ता है कि जो स्टेप बाय स्टेप आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे, जो चीज़ आप तैयारी करेंगे तो हर चीज़ को आपको ध्यान में रख के करना होगा। सबसे पहले हम बताएंगे कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट विल बी 14 दिसंबर, जो 14 दिसंबर का एग्जाम है उससे पहले इसमें 33 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। सब्जेक्ट में नीचे मेंशन किया हुआ है, लिस्ट दिया गया है, मैं बताऊंगा। इसका नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। एग्जामिनेशन फी एंड मोड ऑफ पेमेंट, यानी आप अगर एग्जामिनेशन फी पेमेंट करेंगे तो उसका सबसे पहले यहाँ दिया गया है कैटेगरी। एग्जामिनेशन फी जनरल जो होता है, जो यूआर या जनरल होता है उसका 1400 यानी 1400, और जो बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी से बिलोंग करते हैं उसके लिए 700, और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या ट्रांसजेंडर हो उसके लिए 350 है। तो ये फीस है, फीस को कैटेगरी वाइज डिवाइडेड कर दिया गया है, किस तरह से आप लोगों को फी पेमेंट करना है। और ये स्कीम ऑन एंड डेट ऑफ टेस्ट स्कीम है कि आप एग्जाम पैटर्न कैसा है। ये एग्जाम पैटर्न यहाँ बताया गया है कि एग्जाम पैटर्न जो सबसे पहले 2 सेक्शन में होगा। द टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, बोथ द पेपर विल कंसिस्ट ऑफ ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये पेपर जो होगा 2 पेपर होगा, सेम डे में ही होगा, एक ही दिन में दोनों पेपर होगा। फर्स्ट पेपर में 100 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चन रहेगा जिसमें जनरल रहेगा। और जो सेकंड पेपर होगा जो 200 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स 1 क्वेश्चन, हाँ कैरी 2 मार्क्स। ये 2 घंटा का होगा। ये आपका 200 मार्क्स जो आपका ऑनर्स पेपर है उसी से पूछा जाएगा। तो पहला पहला जो 100 नंबर है वो आपका जनरल रहेगा, और जो 200 मार्क्स का एग्जाम होगा वो आपका बोनस पेपर से पूछा जाएगा। और इधर दिया गया है कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, सेंटर कहाँ कहाँ आप चूज कर सकते हैं। तो हर चीज़ को यहाँ बताया गया है। मैं इस वीडियो में स्टेप वाइज स्टेप करके दिखाऊंगा, अप्लाई करके दिखाऊंगा कि सेट के लिए आप अप्लाई कैसे करें। तमाम चीज़ों को यहाँ आप देख सकते हैं। और ये जो इसके लिए सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट देख सकते हैं, हाँ इंग्लिश, बंगाली, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, कॉमर्स, इकोनॉमी, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, केमिकल साइंस, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, यहाँ आप तमाम सब्जेक्ट आप लोग खुद देख सकते हैं। 33 सब्जेक्ट। और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में ही होता है। आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट और कोड नंबर ले सकते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ही होता है। अब हम लोग चलते हैं कि आप इसके लिए ऑनलाइन कैसे करें।
ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग को गूगल में जाना है। गूगल में जाके वेस्ट बंगाल WB पुलिस सर्विस कमीशन CSC आपको लिखना है और यहाँ से इंटर करने के बाद इस तरह से जो इंटरफेस आएगा, जो वेबसाइट है WB CSC, यहाँ आपको क्लिक करना है। फिर इस तरह से ये इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर 7th सेट एग्जाम 2025 अप्लाई नाउ, यहाँ अप्लाई नाउ में क्लिक करना है और फिर इस तरह से इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आपको जो जो सिलेक्शन पहले आपको फिलअप करना है। सबसे पहले आपको टेस्ट सेंटर डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट प्रीफरेंस, यानी आपको पहला प्रीफरेंस देना है कि आप सेंटर कहाँ लेंगे, एग्जाम सेंटर आप जहाँ लेंगे आपको देना है। यहाँ सपोज कीजिए कि आप कोलकाता लेंगे तो कोलकाता दे दिए। उसके बाद सेकेंड सेंटर आप जो चूज करेंगे, आप कोलकाता के अलावा आपको दूसरी जगह चूज करना है, तो आप चाहे मारदा या मुर्शिदाबाद जहाँ भी कर सकता है, जहाँ आपका सुविधा हो वहाँ का चूज कर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, आप किस सब्जेक्ट से अप्लाई करेंगे, जो ऑनर्स पेपर होगा उसका आपको क्या होगा, तो आप बांग्ला है, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, जो है आपको यहाँ आप यहाँ दे सकते हैं। हैव यू क्वालिफाइड अर्लियर वेस्ट बंगाल सेट इन द सेम सब्जेक्ट, क्या इससे पहले इस सब्जेक्ट में आप पास किए हैं, सेम सब्जेक्ट में अगर आप किए हैं तो यस दीजिए, नहीं है तो नो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको जाना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये तमाम चीज फिलअप करना है। क्या क्या फिलअप करना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये 3 नाम, अपना नाम, कैंडिडेट का नाम फिलअप करने के बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी, आपका कैटेगरी फिलअप करना है। कैटेगरी में आपका जो भी है कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। और यहाँ तो रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी विल बी गाइडेड बाय द स्लैम ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से आपका बैकवर्ड क्लास किस कैटेगरी से, किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसको आपको यहाँ दिखाना होगा, देना होगा। जो 2010 से पहले कैटेगरी जो सेंट्रल से एफिलेटेड है, कम्युनिटी पास हुआ है, वो उसका जो इसका उस कम्युनिटी से जिसका OBC है वो यहाँ अप्लाई कर सकता है, OBC देख सकता है। बाकी जनरल में देख सकते हैं, हाँ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में देख सकते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। तो आपका जो भी है आपको यहाँ देना है। जिसका जनरल है तो जनरल में देना है, जिसका OBC है तो OBC यहाँ फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ पुट करना है, मैरिटल स्टेटस, क्या आप अनमेरिड, मैरिड है या अनमेरिड है। उसके बाद जेंडर आपको पुट करना है, फिर मोबाइल नंबर डालना है, लैंडलाइन नंबर, ये देने से चलेगा, नहीं देने से भी चलेगा, आप जीरो जीरो पुट कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अगर जो चीज़ आपके पास नहीं है, अगर वो कंपलसरी नहीं है, तो उसमें इस तरह से आप ये नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी आपको यहाँ पुट करना है, जो आपका ईमेल आईडी हो। यहाँ यहाँ आपको मस्ट कंटेंट ओनली नंबर, अगर आपका ईमेल आईडी यहाँ पुट करना है, आधार नंबर डालना है। उसके बाद आप डिफरेंटली एबल, यानी आप हैंडीकैप है या नहीं है, अगर है तो आपके पास सर्टिफिकेट, अगर है तो यस कीजिए और उसके बाद उसका सर्टिफिकेट नंबर वगैरह यहाँ डालिए। फिर नेशनलिटी डालना है, फिर इसको स्क्रॉल करके ऊपर लेके जाना है और भी यहाँ कुछ चीज़ आपको फिलअप करने की जरूरत है। एड्रेस आपको फिल करना होगा, उस विलेज का नाम देना होगा, पिन कोड देना होगा, और आप किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, स्टेट से बिलोंग करते हैं, स्टेट देना होगा। उसके बाद अगर ये एड्रेस और आप परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस सेम है तो पोस्टल एड्रेस में आपको सेम एज एबव क्लिक कर देना होगा। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा। पोस्टल एड्रेस मतलब होता है कि कोई चीज़ अगर एडमिट कार्ड ही हो जाए या कोई सर्टिफिकेट हो जाए जो पोस्ट के जरिए भेजा जाए तो वो उस एड्रेस तक पहुँचना चाहिए। तो ये चीज़ आपको फिलअप करना है। ये फिलअप करके फिर सेव, ये जो नेक्स्ट है या नेक्स्ट क्लिक करना है। इस तरह से नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो फिर आपका इंटरफेस आएगा। फिर इस तरह से इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आपको क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पुट करना है। क्वालिफिकेशन में यूजी में आपका इस यूनिवर्सिटी से यूजी, यानी आप बीए जो किए हैं, कहाँ से किए हैं, आप बीए कितने साल में पास किए हैं, कितने ईयर में, कौन से ईयर में पास किए हैं, आपका सब्जेक्ट क्या था, ऑनर्स पेपर आपका क्या था, आप कितना मार्क्स हासिल किए हैं और फुल मार्क आपका कितना था, आप कितना मार्क्स हासिल किए हैं ना, आपका कितना मार्क्स आया टोटल और कितना मार्क्स का टोटल एग्जाम हुआ था, फिर आपका ग्रेड या परसेंटेज कितना था, आपको यहाँ पुट करना है। यहाँ ऑटोमेटिकली आ सकता है। उसके बाद यहाँ पीजी, जिस तरह से आप ग्रेजुएशन फिलअप किए उसी तरह से आपको पीजी यहाँ फिल करना है। आपका जिसका सबसे पहले आप जिस कॉलेज से आप MA पास किए हैं ये फिल करना है, किस साल पास किए हैं वो फिल करना है, किस सब्जेक्ट में आप पास किए ये फिल करना है। इसी तरह से ये दोनों आपको फिल करके फिर आर यू ए PhD होल्डर एंड हैव यू कंप्लीटेड योर मास्टर लेवल एग्जामिनेशन 9 सितंबर 1991 इरिस्पेक्टिव ऑफ डाटा ऑफ क्लियरेशन ऑफ रिजल्ट। अगर यस है कि इससे पहले आप मास्टर्स किए हैं और
पीएचडी किए हैं तो आपको यहाँ यस करना है, अगर नहीं किया है तो आपको नो करना है। तो आपको ये फिल करना है, मैं फिल करके आगे दिखा रहा हूँ। फिल करके फिर आपको यहाँ से नेक्स्ट में जाना है, नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करते ही ये इस तरह से, जब यहाँ नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो फिर आपका इंटरफेस डॉक्यूमेंट अपलोड का इंटरफेस आएगा। फिर अपलोड डॉक्यूमेंट पे इस तरह से इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको फोटो आपको अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है, और यहाँ डिक्लेरेशन देना है। डिक्लेरेशन देके आपको सबमिट करना है। ये दोनों आप अपलोड करके फिर यहाँ से आपको सबमिट करना है। सबमिट करने से ही इस चेक डिक्लेरेशन में आपको यहाँ क्लिक करना होगा। डिक्लेरेशन में क्लिक करके टिक करके फिर यहाँ से आप